डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आज हमारी क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 2 हम आज करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मेरे बेटा हमने क्या करना है कि हमें वैल्यू दी गई है 3/4 होल एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय या 4/9 होल एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो मेरा बेटा हमने सबसे पहले ये जो पहली वैल्यू है उसको जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है, उसको पहले आपने सबसे पहले आपने किसके चेंज करना है, प्लस में तब्दील करना है। और इसको प्लस में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे कि आपने ये जो वैल्यू है पहली वाली इसका डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी कि शुमार कुनिंदा को मुखरिज में और मुखरिज को शुमार कुनिंदा में तब्दील कर देंगे। यानी कि 4 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, और ये जो कुव्वत नमा है जो मंफी में है 2 ये हो जाएगा प्लस में। आगे मेरा बेटा डिवीजन की अलामत है सेम उसी तरह आप चलने दें और इसके कुव्वत नमा को आपने ये वैल्यू इसी तरह मिलके आप लिख लें ताकि सीक्वेंस आपका खराब ना हो। उसी तरह 16/27 यहाँ पे इक्वल का साइन आपने लाजमन दे देना है ना, और इतनी वैल्यू जगह छोड़ती जाना है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के अंदर मर्ज ना हो, मिल ना जाए। अब आपने क्या करना है, इनके जो होल एक्सपोनेंट है इनके साथ आपने इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसका 4 का एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट किसका है, ये 4 का भी एक्सपोनेंट है और ये 3 का भी एक्सपोनेंट। तो हम लिखेंगे 4 एक्सपोनेंट 2 और 3 एक्सपोनेंट 2 ब्रैकेट खोलेंगे। आप सेम इसी तरह आपने इसका भी कर ले और इसका भी 4 एक्सपोनेंट 3 और 9 एक्सपोनेंट 3 क्लोज ब्रैकेट कर ले, मल्टीप्लाई 16/27 ये आपका सेम उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, 4 एक्सपोनेंट 2 का मतलब है कि आपने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि 4 * 4 4 का टेबल 4 तक, यानी कि 4 चौके 16। मैंने उस दिन भी कहा था कि पंजाबी में अगर आप टेबल याद करेंगे बड़े आसानी से जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर है 3 × 9। अब यहाँ पे डिवीजन साइन उसी तरह अब इसका भी आपने करी ये ना अपने इसके कुव्वत नमा में रहने देना, यहाँ पे ऐसे सॉरी ये मैं थोड़ा सा कर गया हूँ, इसको इस तरह छोटा करके लिखा और ये 4 को इतना बड़ा कर लिया, ये मजीद देख लो। अच्छा अब 4 क्या एक्सपोनेंट 3 है तो 4 को 3 मरतबा रख ली, 4 को 16 16 चौका 64, यहाँ पे आप लिख देंगे 64 और नीचे 9 का टेबल है, 9 का टेबल 3 का टाइम है, मैंने 9 81 दिया। आप यहाँ पे 81 को 81 को 9 से जोड़ दो, 9 वाला 9 729 मल्टीप्लाई 16/27। अब बेटा आपने क्या करना है, इसको सिक्सटीन और 9। अब ये डिवीजन की अलामत है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन की को हल करना सीख रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि जो घटे की रकम होती है अगर उनके दरमियान डिवीजन की अलामत आए तो उसको डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो उसको तब्दील करने के बाद जो वैल्यू होती है वैसे ही आपने डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया करते हैं। यानी कि शुमार कुनिंदा को मुखरिज में, मुखरिज को शुमार कुनिंदा में तब्दील कर देंगे। तो जैसे तकसीम है वैल्यू ये नहीं चेंज होनी, वैल्यू ये चेंज होनी, क्योंकि ये लामत इसकी है, ये लामत इसकी नहीं है। बच्चे समझते हैं शायद ये लामत जो है पीछे दी है वो इसकी आएगी, नहीं, ये लामत जो आई है ये डिवीजन की लामत है, ये इसकी है, इसलिए तब्दील भी यही होगी 7 × 9/64 मेरा बेटा मल्टीप्लाई 16/27 ले। अब जो सा टेबल है जैसे आप पढ़ सकते हैं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अब इसको काट दे, 16 × 16 16 चौका 4 4 × 4 4 चौके 16, समझ आई बात की। अब आप क्या करेंगे आगे 9 को 81 के साथ अभी आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 27 कम 27 81, ऊपर क्या बचा 1 3 और 4, तो 1 को 3 से तरफ 3 माना 3 को 4 से 3 चौके 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 1 एक फिर 1 को 1 से दिया 1 नीचे आएगा,
तो याद रखिएगा जो बटे की वैल्यू में जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है उसके नीचे अगर एक आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो आपने नहीं लिखना। तो जवाब सिर्फ ऊपर वाला जो पोर्शन है वही आपका आंसर होगा। तो ये मेरा बेटा आपके पास आंसर या बात है इसका। तो ये आज का दूसरा नंबर 2 था मेरा बेटा। अभी जाइएगा नहीं, यहीं पे रहना है आपको, अपने क्वेश्चन को देख के वापस। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इसी क्वेश्चन का मेरा बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका पॉइंट हमने यहाँ पर पहले आप क्या करते थे, मंफी की लामत को जो होल के एक्सपेरिमेंट में मंफी की लामत उसको खत्म करते थे। मगर यहाँ पे इस सवाल में हमने क्या करना है, इस सवाल में सबसे पहले इसका जो पॉइंट है उसको पहले खत्म करेंगे। तो 0.027 एक मरतबा वैल्यू को नीचे में उतारना है और फिर जैसे ही इशारे का हमने क्रॉस किया और इशारे के फौरन नीचे क्या आता है 1, और जितने अदद साथ होंगे उतने क्या आ जाएंगे 0, और होल एक्सपोनेंट मेरा बेटा -1/3 आपका इसी तरह आ जाएगा। अब ये पॉइंट खत्म करने से उसके बाद ऊपर वैल्यू क्या बच गई अब आपके पास, ये पॉइंट ये जो 2 0 है ये आपके पास इजाफी थे, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मेरा बेटा आपने क्या करना है कि ऊपर बचा अब आपके पास 27 सिर्फ और नीचे आपके पास आ गया 1000, और अब आपने यहाँ पे होल एक्सपोनेंट -1/3 लिख देना, जैसे लिखा हुआ था वैसे नीचे आ जाना। अब यहाँ पर हम आके इसकी जो होल एक्सपोनेंट -1/3 लिखा हुआ है, -1/3 को जो है प्लस में लाने के लिए जो कुव्वत नमा उसका जो एक्सपोनेंट है उसको प्लस में लाने के लिए जैसे हमने पीछे वाले 2 सवाल में किया है कि आपने जो शुमार कुनिंदा है उसको आपने मुखरिज में तब्दील करना और मुखरिज को शुमार कुनिंदा में चेंज कर देना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले का नॉमिनेटर होता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, याद रखिएगा। तो 1000 कौन सा वो ऊपर चला जाएगा मेरा बेटा और 27 नीचे आ जाएगा, और कुव्वत नमा जो है 1/3 आपके पास आ जाएगा। सॉरी, तो माइनस में अब वो प्लस में चला जाएगा। अब क्या होगा, 1000 की आपने इस अंदाज से तज़ीह करनी है, इसके फैक्टराइजेशन करनी है कि आप ये कुव्वत नमा इसके बराबर बन जाए 3 के बराबर। तो आए सीधे करते हैं, क्या करेंगे, तो बेटा आप इसको कर लें सबसे छोटा। वैसे मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है, 10 को 10 से तरफ 10 पे डिवाइड करें तो इस तरह आपके पास 10 को 10 के साथ 100 के साथ करेंगे तो 1000, उसके बाद फिर 10 को 10 के साथ करेंगे तो 100, 10 को 1 से करें तो आपके पास 10 आ जाएगी, लेकिन 10 एक्सपोनेंट आपके पास 3 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखते हैं 10 एक्सपोनेंट 3। उसके बाद इसी तरह 27 की भी फैक्टराइजेशन साइज का 3 3 दा 9 3 9 दा 27 3 3 दा 9 3 1 दा 3, ठीक है। तो क्या होगा 3 एक्सपोनेंट 1 2 3 3 और होल एक्सपोनेंट कितना है मेरा बेटा 1/3। अब आपने क्या करना है, आपने 10 की ताकत ये जो क्योंकि होल एक्सपोनेंट किसका है, होल एक्सपोनेंट दोनों का है, 10 एक्सपोनेंट 3 है का भी होल एक्सपोनेंट है ये वाला, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 एक्सपोनेंट 3 के साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा, जो होल एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होगा। आइए हम क्या करते हैं 10 की 3 1/3 और 3 एक्सपोनेंट 3 into 1/3, 3 3 से कैंसिल 3 3 से कैंसिल 10/3 मेरा बेटा। तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो वही करता बेटा, ये आपको बच्चे ऐसे अंदाज से समझ आ गया होगा। तो मेरा बेटा सारे अपने मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को लास्ट में प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको इस तरह की वीडियो मिलती है और इससे आप मुस्तफीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।